वैश्विक महामारी कोरोना वायरस इन दिनों देश में एक बार फिर बेकाबू हो चुकी है। बीते 24 घंटों में इसके संक्रमण के 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का बल म्यूटेंट वेरिएंट मिलने से स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशंकित हैं और उन्होंने इस बात का डर है कि ग्राफ और ऊपर जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सवाल ये उठता है कि नए तकनीक और मेडिकल की उत्तम टीम होने के बावजूद भी अब तक दुनिया का कोई देश वायरस की दवा निकालने का दावा क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या वायरस की दवा बनाने में काफी वक्त लगता है या फिर ये मुमकिन ही नहीं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए पहले हमें वायरल दवाओं के बारे में समझना होगा। एंटीवायरल ड्रग वे प्रेस्क्राइब्ड दवाएं हैं जो फ्लू से लड़ने के लिए दी जाती हैं। ये टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर या इंट्रावीनस यानी नसों के जरिए भी दी जाती हैं। हालांकि ऐसी दवाएं कभी भी ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती हैं। सिर्फ डॉक्टर ही ऐसी दवाएं लिख सकते हैं। बता दें कि बीमारी शुरू होने के 48 घंटे के भीतर अगर एंटीवायरस शुरू हो जाए तो ठीक होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। एंटीवायरल ड्रग बैक्टीरियल बीमारी को 2 तरह से खत्म करती है। ये दवाएं 2 तरह से काम करती हैं। पहले बैक्टीरिया पर सीधा हमला कर उन्हें खत्म कर देती हैं और दूसरा बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक देती हैं। WHO के मुताबिक एंटीवायरल ड्रग हर साल करोड़ों लोगों की जान बचाती है। हालांकि एंटीवायरल दवाओं को बनाना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल कोई भी वायरस शरीर की कोशिकाओं में ही घर बनाते हैं और उसी के जरिए मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं। वायरस का प्रोटीन शरीर में उपस्थित स्वस्थ कोशिकाओं से जुड़ता है और इस पहली कोशिका को होस्ट सेल कहते हैं। इसके बाद वायरस होस्ट सेल का सिस्टम अपने कब्जे में ले लेता है और लगातार बढ़ने लगता है। ऐसे में वायरस शरीर की बहुत सी स्वस्थ कोशिकाओं को बीमार करते जाते हैं। एंटीवायरल ड्रग कारगर उसी समय होते हैं जब ये वायरस की लाइफ साइकिल को तोड़ सकें। लेकिन समस्या ये है कि वायरस शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं में बसेरा डालता है। इसीलिए वायरस को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवा शरीर की कोशिकाओं को भी मार सकती है। वायरस को मारना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है होस्ट सेल को बचाए रखना। बता दें कि सफल एंटीवायरल दवा वही होती है जो वायरस की संरचना पर ऐसे हमला करे कि मरीज के शरीर की कोशिकाओं को कम से कम नुकसान हो। इन्फ्लुएंजा की दवा इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दवा सीधे वायरस के एंजाइम पर हमला बोलते हैं ताकि संक्रमण की गति एकदम धीमी हो जाए।